हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है, ग्रामर से रिलेटेड है और इससे कई सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, फिर वो चाहे टीचिंग का हो या बैंक का हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम्स हो। तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो आज का वीडियो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, जिन्हें आप हिंदी में कहावतें या लोकोक्तियाँ भी कह सकते हैं, या फिर आप मुहावरे या लोकोक्तियाँ भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। वैसे अगर हिंदी में बोला जाए तो बोलेंगे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है वेस्ट, यानी जैसे भूसा होता है या चारा होता है। तो ये हम जानते हैं कोई भी इंसान स्ट्रॉ का नहीं बना हो सकता है। ईडियम्स और फ्रेजेस की यही एक क्वालिटी होती है कि आप इसमें शब्दों पे मत जाइए, क्योंकि शब्द कुछ और कहते हैं और उनका अर्थ कुछ और होता है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ वीक पर्सन, यानी वो पर्सन जो वीक है, कमज़ोर है। एग्जाम्पल से समझेंगे। अ पार्टी इज़ रन बाय मैन ऑफ स्ट्रॉ विदाउट गट्स एंड विदाउट प्रिंसिपल्स, यानी कोई भी एक पार्टी है जो कुछ आदमियों द्वारा चलाई जा रही है, जिनके अंदर ना तो गट्स हैं और ना ही कोई प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए अ मेयर्स नेस्ट। मेयर तो वैसे हॉर्स का फीमेल होता है, जिसे हम हिंदी में घोड़ी कहते हैं। तो ये तो हम भी जानते हैं कि मेयर जो होती है वो कभी भी नेस्ट नहीं बनाती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में यही खासियत होती है कि जो इसमें कहा जा रहा होता है उसका मतलब कुछ और होता है। तो अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है अ फॉल्स इन्वेंशन। एग्जाम्पल देखते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस इन द डेवलपमेंट स्कीम प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट, यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये हम सब जानते हैं कि उनके जो वादे होते हैं, उनकी जो बोलियां होती हैं और वो हर समय डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्कीम्स लाते हैं, वो सब क्या है, एक तरह का मेयर्स नेस्ट यानी फॉल्स इन्वेंशन। नेक्स्ट देखिए हमारा अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी भेड़िया वाली, जिसमें वो लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये शायद स्टोरी का नेम है। तो है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी भेड़िया शीप के खाल में। ठीक है, शीप क्या होती है, भोली भाली होती है, इनोसेंट होती है, जबकि वुल्फ क्या होता है, क्लेवर होता है, चालाक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समवन दैट प्रिटेंड्स टू बी गुड और फ्रेंडली बट इज एक्चुअली ट्राइंग टू कॉज डैमेज, हार्म और टेक एडवांटेज टू यू, यानी ऐसा कोई भी पर्सन जो ये जताता है कि वो आपके लिए फ्रेंडली है, अच्छा है, आपकी मदद करने वाला है, लेकिन अंदर से वो क्या होता है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला होता है या फिर आपका फ़ायदा उठाने वाला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। Luckily, I realized years ago that my best friend was a wolf in sheep's clothing, यानी मुझे सौभाग्य से ये कुछ वर्षों पहले पता चल गया कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या है, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी वो मेरा एडवांटेज उठा रहा था। मुंह पे तो अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे या फिर अंदर ही अंदर वो हमारा नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। नेक्स्ट देखिए एट 6 एंड 7, ये कब कहा जाता है, एट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यानी ऐसी स्टेट, यानी हमारे दिमाग की ऐसी स्टेट होती है, ऐसी हालत होती है जब हम कंफ्यूज होते हैं, हमें ये नहीं मालूम होता है क्या करें और क्या ना करें। तो इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं एट 6 एंड 7। एग्जाम्पल से समझते हैं। द होल सिटी वॉज एट 6 एंड 7 आफ्टर द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक आने के बाद अब जानते हैं सारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो उनके अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं रह जाती है और वो एक 6 एंड 7 के स्टेट पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बाय हुक और बाय क्रूक, यानी इसको क्या बोलेंगे, बाय एनी मीन्स, यानी किसी भी तरह से, यानी हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में ये शब्द ज़रूर बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है किसी भी तरह से, या फिर हमें ये काम किसी से करवाना है किसी भी तरह से, तो उसी को बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक और बाय क्रूक, यानी मुझे ये लाइसेंस चाहिए किसी भी तरह से, या तो अच्छा करके या तो बुरा करके, पर मुझे ये चीज़ चाहिए।
आई होप आपको मेरे ये idioms एंड phrases समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। ये कब बोला जाता है? अनट्रू स्टोरी, यानी जब कोई बात सही ना हो। ऑल हिज एक्सक्यूजेस सीम्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी जैसे हमने कोई गलती कर दी है, ठीक है, अब हम उसको छुपाने के लिए दूसरों के सामने एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन जब हमारी चोरी पकड़ ली जाती है या हमारे एक्सक्यूजेस ऐसे होते हैं जो सच नहीं होते हैं, तब हम बोल सकते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क यानी अ टेडियस जॉब, यानी ऐसा जॉब, ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल हो, जिसको करना बहुत ही मुश्किल हो। एग्जाम्पल से समझेंगे, गेटिंग सेलेक्टेड इन IAS इज़ अ हरक्यूलियन टास्क फॉर एवरीबडी, यानी आप जानते हैं IAS का एग्ज़ाम्स ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसके लिए हमारा माइंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, हमें बहुत नॉलेज होनी चाहिए, हम लोग एकदम विटी हो, यानी हमसे जो पूछा जाए हमें उसका आंसर तुरंत पता होना चाहिए, हर सिचुएशन का सामना करना आना चाहिए। तो ये क्या है? एक तरह का हरक्यूलियन टास्क है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए हमारा है हश मनी। हश मनी जैसे हम लोग चुपचाप से बोलने के लिए क्या कहते हैं? श, तो उसी को बोलते हैं हश। तो हश मनी मीन्स होता है अ ब्राइब, यानी रिश्वत। ही मैनेज टू एस्केप पनिशमेंट बाय पेइंग हश मनी, यानी कोई भी पर्सन है उसको पनिशमेंट मिलने वाली है लेकिन उसने अपना बचाव कैसे कर लिया? बाय पेइंग हश मनी, यानी उसने ब्राइब दी या फिर रिश्वत दी और अपना बचाव कर लिया। नेक्स्ट देखिए लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड, यानी हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे हम बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, His speech in English was Latin and Greek to the rural folk, यानी अब जैसे कोई पर्सन है गांव में गया है, अब गांव में तो सब बोलते हैं देहाती भाषा या फिर अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हें इतनी इंग्लिश नहीं आती है या फिर कोई अदर लैंग्वेज नहीं आती है, वो अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप उनके सामने जाकर के इंग्लिश में बोलेंगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक, यानी अनेबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मतलब जैसा कि ये शब्द बता रहे हैं ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे से मतलब है प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, यानी कभी कभी हमारी ज़िंदगी में अच्छे पल आते हैं और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ख़राब पल आते हैं, यानी कभी अच्छी सिचुएशन होती है और कभी ख़राब सिचुएशन होती है, तो उसी की जगह हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी बिजनेस, यानी बिजनेस ऐसी चीज़ होती है जिसमें ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा ऊपर ही ऊपर की ओर आप बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, कभी आपका बिजनेस नीचे भी आ सकता है, कभी ऊपर भी जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं अप्स एंड डाउन्स। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thanks for watching.